मैं खुद एसटी मतलब कैटेगरी से हूँ, लेकिन मुझे भी ये सही नहीं लगता। यूजीसी को हटाना ही पड़ेगा। हो सकता है सबके साथ नहीं, पर उनके साथ कुछ हुआ होगा। आप पे ये एक्ट लगा भी देता है तो आप इसको अपने आप को बचा नहीं सकते। जनरल्स अपनी जगह पर सही है। ये बिल भी तो सही है क्योंकि बहुत लोग झेलता है, खास करके यहाँ पे तो। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। हम भी मेरा नाम भी पांडे, हम भी ऐसा कुछ नहीं करते ना। वो भी देखिए SC एलिंग वैसा भी कुछ नहीं करता। तो ये मिशन कॉलेज है और यहाँ पे STs भी हैं, तो भी ऐसा बोल दिया जा रहा है। जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन में रहते हैं वहाँ तो उनको और भी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो अपना इनर फीलिंग्स है, वो आपस में अपना एक्सप्रेस नहीं करता बाहर में किसी को फीलिंग्स अपना। तो अंदर में फीलिंग्स है भेद, मतलब जाति नहीं भेद वैसा। नमस्कार, मेरा नाम है कीर्ति चौहान। भारत के शिक्षण संस्थानों में यूजीसी की नई रेगुलेशन एक्ट जो है वो लागू हो गई है। प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट जो है वो समानता लागू करने के लिए, समान भाव लोगों में हो, इसके लिए की गई है। आज हम रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में मौजूद हैं और यहाँ के स्टूडेंट से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस एक्ट को वो कितना समझते हैं, इसके पक्ष में है या विपक्ष में है, क्या उनके थॉट प्रोसेस है, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हमारे साथ। यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस आई है प्रमोशन ऑफ इक्विटी को लेकर के, जिसमें कि अभी जनरल स्टूडेंट्स जो हैं दिल्ली और कई जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? आपको ये प्रोटेस्ट सही लगता है या गलत? मेरे हिसाब से ये पूरा गलत है। ये हमारे दोस्त भाईचारा को खत्म कर देगा। और प्रोटेस्ट गलत है या फिर एक्ट गलत है? एक्ट भी गलत है। एक्ट तो गलत है, प्रोटेस्ट सही है, होना चाहिए प्रोटेस्ट। हम लोग भी करना चाहते हैं इस चीज़ों को, क्योंकि ये सारा चीज़ प्रमोट करता है हमारे भाईचारा को खराब करेगा और साथ में हम लोग को डिस्क्रिमिनेट कर देगा एक आपस में, कि हम लोग इसी चाहते नहीं है। सारा बच्चा लोग चाहता है कि सब आपस में साथ रहे, मिल मिलाप से रहे। लेकिन ये जो एक्ट है ये हम लोग को प्रॉब्लम ही कर सकता है जनरल कैटेगरी को। और साथ में अगर कोई आप पे ये एक्ट लगा भी देता है तो आप इसको अपने आप को बचा नहीं सकते, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी कंपनसेशन नहीं है। प्रोटेस्ट हो रहा है, सही हो रहा है या गलत हो रहा है? Yes, this protest is justified because we can't put fake allegations on the general people if they're innocent, because ये तो अच्छा बात नहीं है। अगर ये सब होता है तो फिर we can't help the tribal also, the innocent ones. We can this will create clashes too. So यही एक पॉइंट वो भी रेज कर रहे हैं कि इससे क्या हो रहा है कि आप इक्विटी बढ़ाने की जगह हम लोगों के बीच में डिफरेंसेस और बढ़ा दे रहे हैं। आपका क्या टेक है? मेरा भी यही टेक है कि ये सही नहीं हो रहा है ऐसे, क्योंकि उन लोगों के फ्यूचर के लिए भी खराब हो जाएगा। अगर मतलब वही सेम बोलेंगे, इक्वालिटी हो नहीं रहा है उन लोगों के बीच में। अगर वो फेक एलिगेशन लगाएंगे उनके ऊपर, ऐसा अगर कुछ नहीं होगा तो उनका फ्यूचर खराब होगा। और बस दैट। तो आपको ये नहीं लगता कि अगर कुछ नियम बने हैं तो कुछ तो रीजन होगा? शायद ST SC के खिलाफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा होगा, क्योंकि होती भी बहुत जगह में, अगर ऐसा एक्चुअल में होता है कि उन लोग के साथ किया जाता है डिस्क्रिमिनेट, तो उस टाइम पे अगर ये एलिगेशन लगाया जाए तो सही भी है। लेकिन बहुत लोग अगर इस चीज का मिसयूज करेंगे तो किसी के लिए फ्यूचर के लिए सही नहीं है। तो ये एक पर्सनल सबका ओपिनियन, एक इंसान का सही होना चाहिए कि इस टाइप का सोच ना रख के नॉर्मली आप ये सोचिए कि सबका फ्यूचर अच्छे से बनते जाए। मे बी सही भी है, सही नहीं भी है, क्योंकि कुछ भी एक्ट अगर आता है तो उसका दो तरफा इफेक्ट आता है। कुछ लोग जो होते हैं वो उसका पॉजिटिव बेनिफिट भी लेते हैं और एक्चुअली उनको चाहिए भी होता है, बट वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो उसका नेगेटिव फायदा उठाने का कोशिश करते हैं। तो जनरल्स अपने जगह पर सही है अगर उनको ये चाहिए, क्योंकि है बहुत सारे ऐसे लोग जो गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। और ST भी अपनी जगह पे सही है कि उनको प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि सिंस बहुत उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री ऐसा है कि उनको प्रोटेक्शन चाहिए। बट अभी का जो टाइम है, कंटेम्प्रेरी टाइम में हम लोग देखें तो बहुत सारा चेंजेस आ चुका है। तो ST अपने जगह पे सही है, जनरल्स भी अपने जगह पे सही है। हम दोनों में से किसी कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करने के लिए। तो कुछ तो स्टैंड हो गया ना कि अगर अभी प्रोटेस्ट हो जाए तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर चीज का सोल्यूशन प्रोटेस्ट नहीं है। तो फिर क्या सोल्यूशन है? जनता को कैसे, मतलब गवर्नमेंट को कैसे बताएं कि हमको नहीं ठीक लग रहा है? कमिटी सेट करके रिपोर्ट रेडी करके आप सबमिट कर दीजिए सॉफ्टली। प्रोटेस्ट करना या फिर हड़ताल करना जिससे कि पब्लिक को भी प्रॉब्लम हो रहा है एंड जो भी रोजमर्रा का जीवन है उसमें भी प्रॉब्लम आता है। तो अगर प्रोटेस्ट सही तरीके से हो रहा है तो दैट इज फाइन, बट अगर वो वॉयलेंट रूप ले रहा है तो उस चीज को स्टॉप करके वहां पे चाहे जनरल सही हो चाहे ST सही हो, दोनों को वॉयलेंट रूप नहीं लेना चाहिए। अपनी अपनी बातें को अच्छे से रखनी चाहिए। जुडिशरी है
दोनों के लिए देखने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन है तो दोनों के लिए सही ही होगा। कॉलेज में कभी देखा है रैगिंग होते हुए, एसटी एससी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होते हुए? कॉलेज के अंदर अभी तो थोड़ी दिन कुछ दिन टाइम पहले ही हुआ था शायद, क्योंकि डिस्क्रिमिनेट की वजह से वो एक जनरल कैटेगरी वीडियो वायरल हुआ था कि हाँ वो लोग ऐसे वैसे दिखते, उन लोग के मतलब रेसिस के वगैरह वगैरह में बोला जा रहा था, तो उस वजह से मतलब होती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होती है, बट कि कुछ कुछ केसेस में नहीं होती है, उसमें फंसाना भी सही नहीं है। मैं खुद एसटी मतलब कैटेगरी से हूँ, लेकिन मुझे भी ये सही नहीं लगता कि किसी को ऐसे फेक एलिगेशन लगाना, और जो नहीं हो रहा, अगर एक्चुअल में हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो बट फिर सही नहीं है। लेकिन कभी भी किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है तो यही सोच के दिया जाता है ना कि वो सच में स्कैरसिटी में है, उनके पास सच में वो नहीं है। हो सकता है कि अगर उनको ये छूट दे दे कि हाँ भाई कंपनसेशन वाला चीज नहीं है, आपको नहीं दंड दिया जाएगा, तो शायद लोग वो हो जाए प्रोत्साहित हो कि हाँ भाई मेरे साथ गलत होगा तो कंप्लेन तो हम करेंगे। हाँ ये भी है सही कि अगर गलत होगा तो कंप्लेन करने के लिए कम से कम उनके पास ये रहेगा कि हाँ वो कर सकता है। आपका क्या टेक है? वेल सबसे पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं है कि किसी के बीच में ऐसा डिस्क्रिमिनेटिव ये, क्योंकि सिर्फ पॉलिटिक्स के बेसिस पे आप किसी की कम्युनिटी के बीच में अगर लड़ाई करा रहे हैं तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। एंड ऑल्सो कि अगर आप देखिएगा तो आज के डेट में मतलब ये जो क्लैशेस होते हैं एसटी एससीज में और जनरल में बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं, एंड गवर्नमेंट को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ मतलब साइड से किसी को मतलब किसी एक कम्युनिटी को डायरेक्टली सपोर्ट करना चाहिए। अभी जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं दैट इज़ वेरी मच जस्टिफाइड, क्योंकि आप किसी के साथ इतना गलत नहीं कर सकते हो। कोई भी एक ऐसी कम्युनिटी जिसको आप इतने साल से सप्रेस कर रहे थे, और आज की डेट में अगर उनके हाथ में पावर है कि वो अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं एज अ होल कम्युनिटी, तो उनको उसका अच्छे से यूज़ करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे कम्युनिटी पे या दूसरे लोगों पर एलिगेशंस लगाकर उनका करियर खराब करने से। अच्छा आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और उस हिसाब से आप कुछ बेटर करो अपने लिए भी, अपने कम्युनिटी के लिए भी, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए भी, तो दैट इज़ अ बेटर थिंग, एथिकल वो है। कॉलेज में ऐसा माहौल है, जैसे कि एक केस तो मुझे भी पता बहुत वायरल हुआ था, ऐसा और केसेस होता है? एटलीस्ट अभी लाइमलाइट में तो ये केस आया, बट ऑफ कोर्स सबका अपना ओपिनियंस होता है। ये जो एक मेंटालिटी है कि वो हमसे इंफीरियर है, दैट इज़ वेरी रॉन्ग, और आप अगर उसको वॉइस आउट कर रहे हो वो भी इस तरीके से, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग। बट ये नहीं होना चाहिए, बट लोगों की मेंटालिटी इस तरह की है कि वो एक रूढ़िवादी सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं, एंड फिर वो अभी भी कंटिन्यूड है, जिससे कि हम लोगों को बाहर निकलना चाहिए। और हमारा यूथ का ही ये एक इनिशिएटिव होना चाहिए कि इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन से अच्छा है एक यूनिटी मिलाकर और अच्छे से आगे बढ़े साथ में, ताकि सब कुछ बेटर हो, सभी के लिए बेटर हो। आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसा है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, फिर भी तो स्पेशल राइट्स हैं एसटी एससी और ओबीसीज को भी, और अब जब उसको और बढ़ावा दिया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना था वो एक तबके को छोड़ करके अब दूसरे के साथ तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? बिल्कुल सही बात है, और उनको वो राइट्स मिले ही इसलिए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डाउन ट्रॉडन थे। बट अब जब उनका अपलिफ्टमेंट हो रहा है, जब उनके फैमिली में लोगों को अच्छी जॉब्स मिल रही हैं और सारा कुछ सही जा रहा है, अब मतलब उनके लिए भी कि उनका कम्युनिटी अब बेटर हो रहा है, उनको अब वैसा डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है सोसाइटी में, तो आई थिंक ये राइट्स अब थोड़े से कम करने चाहिए, एंड उन लोगों को ही प्रोवाइड करने चाहिए जिनके फैमिली में रियली मतलब वो बहुत ज़्यादा पुअर बैकग्राउंड से आते हो, या वैसी फैमिली में जिनके यहाँ कोई भी गवर्नमेंट जॉब या बैकग्राउंड वाले मतलब क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर, तो उसके बेसिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देकर और तभी वो लिस्ट बनानी चाहिए तो फिर वो ज़्यादा बेटर होगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि एसटी एससी पे सच में बहुत एट्रोसिटीज हो रहा होगा, शायद इसलिए ये एक्ट इतना स्ट्रिक्ट हो गया? मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। हम भी मेरा नाम भी पांडे, हम भी ऐसा कुछ नहीं करते ना मेरा वो भी देखिए एसटी एससी है, लेकिन वैसा कुछ नहीं करता, तो वैसा तो कुछ नहीं होता। ये सब वोट बैंकिंग है सरकार का, और कोई बात नहीं है। ये एक तरह का वोट बैंकिंग चीज है बस। इस पर प्रोटेस्ट होना चाहिए और खुल के प्रोटेस्ट होना चाहिए, और ये एक्ट हटाना चाहिए, क्योंकि ना जनरल कैटेगरी चाहता है ये सारा चीज, एसटी एससी है या जो भी है, ये जो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, सब बेकार चीजें, सब होना भी नहीं चाहिए, वो लोग भी नहीं चाहते ये सब चीज, तो ये बहुत बेकार चीज है। कोई इसके पे खुल के बोलना नहीं चाहता है, लोग डरते हैं इस सब चीजों से। कॉलेज में ऐसा माहौल है, मतलब रैगिंग होता है क्या जाति के आधार पर? कोई है स्टूडेंट जो ऐसा बोले कि भाई हमको तो बहुत टोका टिप्पणी झेलने को मिलता है? नहीं वैसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे सब लोग मेल मिलाप से रहते हैं, सब लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बस वोट बैंकिंग के लिए, कुछ होता नहीं यहाँ पे। पहले हुआ करता था, पहले लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे तब हुआ करता था, वैसा कुछ नहीं होता है। तो फिर एसटी एससी स्टूडेंट लोग इतना प्रोटेस्ट क्यों कर रहा था, वो जो लड़की बोल रही थी उसके खिलाफ? एसटी लोग तो इतना है ना, लेकिन चार तो हम ही लोग लगाते हैं जनरल लोग, क्योंकि गोरे चिट्टे। अभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो लड़की गलत की थी, उसके लिए प्रोटेस्ट होना चाहिए था। वो लड़की ऐसा बोलना नहीं चाहिए किसी को, किसी का कैटेगरी के हिसाब से। वो लड़की गलत थी उस पॉइंट पे, तो उसके लिए ठीक था, लेकिन ऐसा कोई किसी को आपस में नहीं करता है। ये बेकार चीज है ये सब। वो एक एक्सेप्शनल लड़की थी, हाँ। ऐसा मानसिकता कि और लड़की कोई है ही नहीं। अब
अंदर में किसका क्या फीलिंग्स नहीं पता, लेकिन बाहर से ऐसा कोई किसी को कुछ नहीं करता। वो लड़की भी आगे सबको यूट्यूब पे वीडियो डाल के नहीं बताई थी, अपना वो फ्रेंड सर्कल में बात कर रही थी, उसका कोई रिकॉर्डिंग करके डाल दिया था। तो ठीक है, वो सब चीज़ गलत हुआ, उसका तो गद्दारी हुआ है, उसका फ्रेंड लोग गद्दारी किया है। वो स्नैपचैट से वो बात कर रही थी, उसमें को डाल दिया। तो अपना इनर फीलिंग्स है, वो अब आपस में अपना एक्सप्रेस नहीं करता बाहर में किसी को फीलिंग्स अपना। तो अंदर में फीलिंग्स है भेद, मतलब जाति नहीं भेद वैसा का? कुछ, अब गोरा काला का भी आप बोल सकते हैं कि फीलिंग्स है वगैरह, ऐसा कोई जातिवाद फीलिंग हम लोग में है ही नहीं। हम लोग सब एक दोस्त है, एक भाईचारा, अपना एक मिलाव है। ये सब चीज़ बस बांटने का चीज़ हुआ है। पहले हिंदू मुस्लिम था, अब ये जेंडर कैटेगरी के हिसाब से हो रहा है, जनरल SC SC सब क्या है, फालतू चीजें ये सब। मतलब ये स्टूडेंट का मुद्दा नहीं, पॉलिटिकल मुद्दा है, ताकि वोट बैंकिंग हो जाए। एक जो सेक्ट है ST SC OBC का, हम लोग के फेवर में वोट करे। हाँ बस ये पॉलिटिकल मुद्दा है, और इसमें लोग बोलना नहीं चाहता ना, इसमें लोग फंसता है, इसमें बहुत डरता है लोग इस पर। लेकिन जिसमें हिम्मत है वो बोलता है इस चीज को लेकर, प्रोटेस्ट करता है इस चीज को। लेकिन पता नहीं लोग ऐसे इतना डरते क्यों है, सब आवाज उठाने पे लोग डरते हैं, कुछ बोलने पे कोई लोग डरते हैं कि हम लोग पे कंप्लेन हो जाएगा, मेरा करियर चला जाएगा, और इसी डर के खिलाफ तो जनरल लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर कोई बेकार का, अगर हमारा कोई गलती नहीं है, कोई बेकार का हमारे पे एक्ट लगाएगा तो फिर उसके साथ अच्छा से निपटा लेंगे उसको, फिर अच्छा से देखा जाएगा। बेकार का को लगाएगा तो जब हमारा कोई गलती नहीं है, बेकार कोई ST SC एक्ट लगाता, UGC लगाता, कोई भी एक्ट लगाता, कोई किसी भी प्रकार का एक्ट लगाता हमारे ऊपर, तो फिर अच्छा ही से अगर जाना तो बढ़िया से किया जाएगा उसका हिसाब। तो ये सब चीज़ बेकार चीज़ है, ऐसा कोई नहीं किसी के साथ करता, बेकार का कोई एक्ट नहीं लगाता। ये सब चीज़ वोट बैंकिंग का प्रोपेगेंडा है, और ये सब चीज़ को हटाना चाहिए। और ये सब डरपोक लड़का लोग है, आवाज़ नहीं उठाता है, अभी कैमरा के सामने आने से भी डर रहा है। हमारा यूथ बहुत खराब हो चुका है, कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होता है। तो अब जो जनरल लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? ये गलत है, क्योंकि अगर वो लोग ऐसे कोई टिप्पणी देगा, कोई समाज को नीचे दिखाने का कोशिश करेगा, भले ही वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, लेकिन वो तो गलत है। कभी आप अपने लाइफ में फेस किए हैं कोई ऐसा टोका टिप्पणी? नहीं, अभी तक तो नहीं। हम जनरली मिशन स्कूल से पढ़े हैं, तो ऐसा ज्यादा कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ। कॉलेज में तो अभी आप बोल रहे हैं कि नहीं हो रहा है, लेकिन एक केस तो हम लोग सब देखे कि वो लड़की पब्लिकली, उसको इतना हिम्मत है कि वो एक पर्टिकुलर सेक्ट के खिलाफ में इतना पब्लिकली वो अपना ओपिनियन देने को रेडी है। गलत है ये चीज, क्योंकि कोई समाज को लेके ऐसे नहीं बोल सकता है कि वो समाज का लोग ऐसा है, सुंदर है, अनपढ़ है। ऐसा अभी तो नहीं देखा जा रहा है। तो इसलिए आपको लगता है कि तो फिर तो सही एक्ट आया, बिल तो सही है फिर? हाँ, मतलब वो लोग मतलब अगेंस्ट तो केस होना चाहिए, ठीक ही है। हमको लगता है कि ऐसा बोल सकता है, लेकिन इसके लिए तो कोई प्रूफ नहीं दे सकता। अगर ऐसा होता है तो उसका क्या क्या मतलब इफेक्ट होता है? अगर आपको मान लीजिए कोई ऐसा टिप्पणी दे रहा है, आप पे क्या प्रभाव पड़ता है, कैसा लगता है? मेरे ऊपर हमको अच्छा नहीं लगेगा, मेरा पूरा दिन खराब हो सकता है। मेरे दिमाग में इस चीज को लेके बात सब रहेगा। अगर ऐसा केसेस हो सकता है, अगर हम क्लास में बहुत कम है और हमको मेजोरिटी लोग ऐसा करेगा, तो मेरे साथ हो सकता है कि हमको जाना अच्छा नहीं लगेगा। तो आपके हिसाब से बिल सही है? हाँ, सही है। और जो मतलब वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? को नहीं लगता है कि वहां पे पार्शियलिटी हो सकता है? हो सकता है, हमको ऐसा लगता है, लेकिन ये बिल भी तो सही है, क्योंकि बहुत लोग झेलता है। खास करके यहाँ पे तो ये मिशन कॉलेज है और यहाँ पे STs भी हैं, तो भी ऐसा बोल दिया जा रहा है। बल्कि जब जहाँ पे और भी माइनर होते हैं, मतलब बहुत कम पॉपुलेशन में रहते हैं, वहाँ तो उनको और भी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। पर्सनल ओपिनियन, जस्ट माई स्टैंड, जनरल्स को जनरली बहुत साइडलाइन किया जा रहा है बहुत सारी चीज़ में, क्योंकि जनरल्स हमेशा से मीडिएट होते जा रहे हैं। जितने लोअर कास्ट हैं उनको दोबारा से ऊपर लाने के लिए बहुत से प्रोविजंस को लाया जा रहा है, बट जनरल्स के लिए एज सच ऐसा कोई अच्छा प्रोविजन नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका जो वोट बैंक है जनरली वो सबऑर्डिनेट क्लासेस से ही है, जनरल्स उतने कैटेगरी में है नहीं। तो क्योंकि गवर्नमेंट अपना वोट बैंक खाली नहीं कराना चाहता, तो वो जनरल्स को सपोर्ट नहीं करके ज़्यादा ST SC एंड सबऑर्डिनेट, नॉट ST SC, बहुत सारे लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट अपने जगह पे अपना बेनिफिट्स देख रहे हैं, जनरल अपने लिए देख रहा है, SC ST अपने लिए देख रहा है, एक दूसरे का कोई नहीं सोच रहा है। तो प्रॉब्लम्स कोई मीडिएट बीच का रास्ता होना चाहिए। मेरा नाम हर्ष है, हर्षित जी। मैं JVS कॉलेज से हूँ, सेमेस्टर 7 में अभी मैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक जो UGC के जो गाइडलाइंस आए हैं उससे STs और SC और OBCs के बारे में, आई थिंक हमको लगता है कि पहले डेटा इस बारे में देखना चाहिए कि अगर पहले इस तरह से अगर उनके साथ ये सब हो रहा है, डैमेजेस उनके साथ पहले हो रहा है, तो उनको देख करके ये नया गाइडलाइंस आया है।
तो आई थिंक जो लाया है तो उसके बारे में उसको डेटा पहले चेक किया होगा, उसके बाद वो इतना बड़ा स्टेप ले रहा है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि ये अच्छा भी है, बट एज अ जनरल के लिए जो क्या बोल सकते हैं कि उनके मेंबर्स नहीं है, उनको उस बारे में फोकस करना चाहिए कि सारे जो कास्ट के हैं उनको मेंबर बनाना चाहिए और किसके बारे में सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है, मतलब जो जनरल बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हर जगह पर, वो सही है या नहीं? प्रोटेस्ट हमको लगता है कि अगर वायलेंट वे से हो रहा है तो गलत है। आपको एप्लीकेशंस देना चाहिए, आप किसी और तरीके से उनको अपना बात समझा सकते हैं, वो एक तरीका है। मगर आई थिंक ठीक है, एक तरह से उनका भी एक अपना पक्ष है। मेरा नाम भी राहुल है, हम भी सेमेस्टर 7 में हैं ज्योग्राफी में सेंट जेवियर्स कॉलेज में। मेरे ख्याल से हर वर्ग के एक हेड को हिस्सा होना चाहिए इसका, हर वर्ग से एक डेलीगेट रहेंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। गाइडलाइंस बनाना गवर्नमेंट का काम है। अब हालांकि हम लोग अपना राय दे सकते हैं, लेकिन वो क्या चेंजेस करेंगे इसका हमें आइडिया नहीं है। प्रोटेस्ट को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि जनरल बच्चे अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, कारण क्या है? प्रोटेस्ट करना मेरे ख्याल से सबका हक है, तो प्रोटेस्ट अगर करते हैं तो वो अपनी जगह सही है, कोई गलत नहीं है, सबको अपने बात रखने का अधिकार है। यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस आई है प्रमोशन ऑफ इक्विटी को लेकर के, जिसकी वजह से अभी स्टूडेंट्स जो है दिल्ली और बाकी जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको लेकर के आपका क्या टेक है? ये सही हो रहा है प्रोटेस्ट या गलत हो रहा है? अगर मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है तो अगर बिना मतलब कर रहे हो, डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ठीक तो नहीं है। पर हो सकता है सबके साथ नहीं, पर उनके साथ कुछ हुआ होगा या फिर किन्हीं को देखा होगा उन लोगों ने जिनके वजह से हुआ, तो उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं वो लोग, तो एक तरीके से सही भी है। बट अगर पब्लिक डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है, जैसे कॉलेज में तो पढ़ने के लिए आते हैं सब, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग को दिखाना है तो हम लोग बाकी लोग को भी डिस्टर्ब करें। वैसा कुछ हो रहा है तो गलती है, पर अगर वो लोग साइलेंटली कर रहे हैं, अपना काम से काम रख के बिना किसी दूसरे को डिस्टर्बेंस बनाए हुए अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, तो कुछ गलत तो नहीं है। क्या बीच का रास्ता हो सकता है आपके साथ? इस पे कोई अभी सोचे नहीं है। बीच का रास्ता ये हो सकता है कि सब कोई IKS पढ़ो और इंडियन नॉलेज सिस्टम जो कि पुराने टाइम से चलते आ रहा है, जहाँ पे होलिस्टिक तरीके से सबके बारे में सोचो कि सबका किस में भला है वो करो। जाति धर्म इन सारे के बेसिस पे मत सोचो कि इसके लिए ये पर्टिकुलर है, व्हाट इज करेक्ट फॉर एज अ ह्यूमन बीइंग, जो कि ह्यूमनिस्टिक थिंग हो सकता है, वो करना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।